हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल फॉर सक्सेस। आपके अपना चैनल फॉर सक्सेस है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट। इसके पहले भी आप लोगों ने दो पार्ट पढ़ा होगा। अगर इन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर फर्स्ट टाइम अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ पहले फर्स्ट सेकंड दोनों को देख लें। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और जब देख लेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक नॉलेज है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद जब उसको देखेंगे तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आप जो है समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज जो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के कुछ नए क्वेश्चन आज हम लोग लेकर के आए हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज क्या है। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि A प्लस बी मतलब A और B मतलब दोनों मिल करके किसी काम को शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद जो है A ने काम छोड़ दिया तो पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि A अकेले 10 दिन में तथा B 15 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उसी काम को अकेले A 10 दिन में कर रहा है, B जो है 15 दिन में कर रहा है, तो A ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो A जो है कितने दिन बाद काम छोड़ा ये पता करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जब देखा था तो क्या था कि उसमें ये लिखा था कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद काम छोड़ दिया तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, पूरा काम दे दिया है, पूछा है कितने दिन बाद किसी व्यक्ति ने छोड़ा है। तो ठीक है, तो देखते हैं। A अकेले किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो 10 दिन लिख दिए। B उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, लेकिन काम किसी को नहीं पता कि काम कितना है। तो काम का पता करने के हमने क्या बताया आपको कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या ऐसा कोई नंबर ले लीजिए जो दोनों से विभाजित होती हो। तो यही सी बात है, सिंपल सा यही बात है कि अब उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो ले लिया एलसीएम, कितना हो गया, 30 हो गया। अच्छा ठीक, तो अब इस 30 काम को A कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। जब 10 दिन में 30 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम, 30/10। ठीक, मतलब 3 काम रोज हो रहा है A के द्वारा। अब 15 दिन में 30 काम B कर रहा है, तो B भी जो है 15 दिन में जब 30 काम कर रहा है तो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब 3 काम A कर रहा है, 2 काम B कर रहा है। अब लेकिन ये आगे कह रहा है कि A ने काम छोड़ दिया, लेकिन हमको नहीं पता कि A ने कब काम छोड़ा। ठीक है, अब पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। तो पूरा काम से समाप्त होता है 9 दिन में, ताकि जाहिर सी बात है कि जो B है 9 दिन तक काम किया होगा, जाहिर सी बात है। जब B जो है 2 की स्पीड से कितने दिन काम किया, 9 दिन तक काम किया होगा, मतलब 18 काम वो किया होगा, चाहे वो A का हो या B का हो, किसी का काम हो, लेकिन उसने 18 काम पूरा कर दिया इस 30 काम में से। अब जो बचा हुआ काम होगा वो कौन किया होगा, A ने किया होगा, जाहिर सी बात है। तो A ने जो है बचे हुए काम, मतलब बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 18 काम तो B अकेले कर लिया 9 दिनों में, तो काम कितना बच गया, 12। तो 12 काम को, इसका मतलब ये है कि 12 काम को A जो है करके छोड़ दिया था। तो 12 जो है किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 की स्पीड इसकी है, तो 3 चौको 12। तो 4 दिन तक A ने काम किया होगा। इसका मतलब ये है कि उसका अंदर ये होगा कि 4 दिन बाद जो है A जो है काम छोड़कर चला गया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि A और B ने किसी काम को प्रारंभ किया। A ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ये जो है 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो यदि अकेले 9 दिन में तथा B 18 दिन में काम कर सकते हैं तो पूरा काम कितने दिन समाप्त होगा। ठीक है, कहने मतलब ये है कि A 9 दिन में किसी काम को कर रहा है और B जो है उसे 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, मेरा मकसद यही है कि कितने दिन में कर रहा है पहले ये देखा जाए। A 9 दिन में कर रहा है, B 18 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल करके कुछ ना कुछ काम करेंगे। काम कितना है पता नहीं है, तो क्या करेंगे, हमने बताया कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 18। ठीक,
अब 18 काम को ए 9 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में 2 काम कर रहा होगा, और बी जो है 18 काम 18 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 1 काम वो रोज कर रहा होगा। ठीक, अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब ए जो है 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर 3 दिन पहले अगर ए नहीं जाता तो क्या होता? 3 दिन पहले अगर ए नहीं जाता तो 3 दिन वो और काम करता, जो भी काम है छोड़ दीजिए। तो 3 दिन और उससे हमने काम करवाया, जबरदस्ती मैंने काम करवा लिया मान लिए, तो 2 की स्पीड से 3 दिन में कितना काम करेगा? हमने उसे 6 काम और करवा दिया जबरदस्ती, जितना काम है उसके अलावा, क्योंकि वो जा रहा था। तो अब 18 काम पहले था, अब 6 काम और हो गया, तो कुल काम कितना हो गया? 24। अब इस 24 काम को भाई अब तो ए काम कर ही रहा है पूरे समय तक, 3 दिन पहले उसको जाना नहीं है, और बी भी अपने पूरे समय तक काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि 2 काम ये कर रहा है और 1 काम ये कर रहा है रोज। इसका मतलब रोज जो है 3 काम हो रहा है ए और बी के द्वारा। जब 3 काम रोज हो रहा है ए और बी के द्वारा, तो जाहिर सी बात है 24 काम है टोटल। तो 24 काम को 3 की स्पीड से 8 दिन में जो है समाप्त हो जाएगा। मतलब ए और बी उस काम को 8 दिन में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ये कितनी दिन पहले चला भी जाएगा तब भी जो है 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले तथा बी ए के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज को पकड़िएगा, इसमें दिया हुआ है 2 दिन बाद। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या है। ए बी सी 10 12 15 दिन में करते हैं, तो ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी जो है उसको 15 दिन में कर रहा है। तो तीनों का पहले निकाल लेंगे कि तीनों काम कितना कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे तीनों का काम? एलसीएम लेकर के। तो 10 12 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 काम ए 10 दिन में कर रहा है, 1 दिन में 6 काम करेगा। 60 काम 12 दिन में बी कर रहा है तो 5 काम रोज करेगा, और सी जो है 15 दिन में 60 काम कर रहा है, इसका मतलब 4 दिन में 1 दिन में वो 4 काम कर रहा होगा। ठीक, अब आगे बोला गया है कि ए जो है काम खत्म होने के 5 दिन पहले चला गया। तो जाहिर सी बात हमने बताया थी कि जब पहले कोई जाता है तो क्या करते हैं, उसके काम को ऐड कर लेते हैं, उसको जाने नहीं देंगे। क्या करेंगे, 5 का गुणा कर लेंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30। अब 30 काम ये और कर सकता था, अगर वो नहीं जाता तो क्या करें, इस 30 काम को हम इसमें ऐड कर लिए। ठीक, अब आगे क्या बोला जा रहा है कि बी जो है तथा बी ए के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि अगर ए 5 दिन पहले छोड़ा तो उसके 2 दिन बाद ये छोड़ दिया, इसका मतलब 5 - 2 3 दिन पहले इसने भी काम छोड़ दिया। तो बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसका मतलब 15 काम ये भी कर सकता था। तो 15 काम इसमें और ऐड कर देंगे, कुल काम कितना हो जाएगा? 105 लेकिन 9 10 105 काम टोटल हो गया। अब क्या करना है, किसी को जाने नहीं देना है, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा भी भाग रहे थे उसके काम को हम लोगों ने ऐड कर लिया है, तो किसी को जाना नहीं है। तीनों को मिलकर के काम करना है। तो तीनों में कितना काम कर रहे हैं? 6 5 11 4 15 काम रोज हो रहा है। 1 दिन में 15 काम हो रहा है, तो कुल काम कितना है? 105। तो 15 7 105, तो 7 दिन में जो है पूरा काम फिनिश हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन भी करीब वैसा ही है, थोड़ा बहुत डिजिट चेंज है। कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले जो लिखा हुआ पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आगे वही काम करना ही है, तो पहले कर लिया जाए। ये 12 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, सी जो है 15 दिनों में काम कर रहा है। तो काम का पता तो है नहीं है,
तो हमने क्या बताया कि काम को कैसे पता करेंगे, जितने दिन में कर रहे हैं उन सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या मिला हम लोगों को, 12, 10, 15 का हो जाएगा 60, बार बार 60 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, एक दिन में ए 5 काम कर रहा है, 10 6 का 60, बी जो है 6 काम कर रहा है, 15 4 का 60, सी जो है 4 काम एक दिन में कर रहा है। इतना तो हो गया, परंतु ए जो है 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो हमने कहा कि ए को जाने मत दिया जाए, जो जितने 3 दिन भाग रहा है 3 दिन उससे काम करवाया जाए। और 3 दिन वो काम करेगा तो कितना काम करेगा, 15 काम वो और करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बी भी भाग रहा है, बी 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, इसका मतलब बी से भी भागने न दिया जाए, उससे भी काम करवाया जाए। तो मतलब 15 काम ये और कर सकता है अगर नहीं जाएगा तो, अब बी भी जो है 12 काम और कर सकता है। कुल मिला करके 27 काम जोड़ेंगे, 27 काम और हो सकता है। कब, जब ए और बी जो है काम छोड़ के न जाएं तो। ठीक है, जब नहीं जा रहा है तो ठीक है, तो 27 काम ये और करेंगे ही ना, जो काम है तो पहले से तो होगा ही, लेकिन 27 काम ये और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इनके न जाने की वजह से। तो फिर हो जाएगा 87 काम। अब 87 काम को अब तीनों मिल करके अपनी स्पीड से करेंगे, तो 6 4 10 5 15 की स्पीड से काम होगा, क्योंकि एक दिन में पूरा तीनों मिल करके 15 काम कर ले रहे हैं। तो कटता है तो काट देते हैं, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 दूना 3 9 27, 29/5 मतलब 5 5 25, 5 से 4/5 दिन में जो है काम समाप्त हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, एक आप क्वेश्चन आउट कर लेते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। सब कुछ का वो सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 12 दिन और 10 दिनों में कर लेते हैं। तो काम को वही करना है तो पहले कर ले। 15 दिन ए करता है, 12 दिन में बी करता है, और सी जो है 10 दिनों में करता है। काम का पता है, पहले काम निकाल लेते हैं। तो 12 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 काम को ए जो है 15 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 4 काम रोज करेगा। और बी जो है 60 काम 12 दिन में कर रहा है, तो 5 काम रोज करेगा। 10 6 का 60, 6 काम रोज हो रहा है सी के द्वारा। ठीक है, इतना काम हम लोग जल्दी से निकाल लिए, क्योंकि हम लोग सब सीख चुके हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या करता है कि जो है, परंतु बी 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम खत्म होने के 3 दिन पहले, मैंने बताया कि जब भी काम पहले समाप्त होकर कोई अगर छोड़ के भागता है तो उसके काम को हम लोग जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, मतलब उसको भागने नहीं देते हैं। तो बी भाग रहा है 3 दिन पहले, तो 5 6 15 काम, इससे जबरदस्ती 15 काम करवाया जाएगा। नहीं रुको, 15 काम तुमको करके ही जाना पड़ेगा 3 दिन और सी जो है कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद भाग गया, तो बाद वाले को भागी कर क्या किया जाए, 2 दिन का काम उसको निकाल दिया जाएगा उसमें। तो सी जो है 6 की स्पीड से काम कर रहा है, तो 12 काम वो जो है किया होगा करके भाग गया, यानी कि भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो काम कितना हो गया है, 75 काम तो ये हो गया था, इसमें 12 काम फिनिश हो गया, 12 काम खत्म हो गया। तो काम कितना बचा, 63, 63 काम बचा हुआ है। अब इस 63 काम को कौन करेगा, तीनों मिलकर करेंगे, ए बी सी तीनों नहीं, क्योंकि सी तो भाग ही गया पहले से ही। क्या बचा कौन है, ए और बी बचे हुए हैं। तो ए और बी का कुल काम कितना है एक दिन का, 9 काम। 5 काम बी कर रहा है, 4 काम ए कर रहा है, तो 9 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो काम कितना है, 63 काम है। अब इस 63 काम को 9 की स्पीड से किया जाएगा, तो 7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बस देखते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का है। पैटर्न सब कुछ सेम ही है, थोड़ा बस डिफरेंट है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। ये देखिए बार बार घूम फिर के आ रहा है, 10 12 15 10 12 15 15 12 10 12 10 15 आ रहा है। तो ठीक है, आसानी आपको हो जाएगा, जल्दी से कर लेंगे। ए बी सी, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी जो है
15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो तीनों मिलकर काम प्रारंभ कर लिए, ठीक है। तो काम कितना होगा, 15 12 10 का, जैसे हमने देखा है 60 हो गया, ठीक है। तो 60 काम को ए कर रहा है 10 दिन में, लेकिन में 6 काम करेगा। बी जो है 60 काम को 12 दिन में कर रहा है, तो 5 काम रोज करेगा। और सी जो है 60 काम को 15 दिन में कर रहा है, तो 4 काम ये रोज करेगा। इतना तो हो गया। अब कह रहा है कि परंतु सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले 10 पहले चला गया, तो क्या करेंगे, उसको जाने नहीं देना है। क्या किया जाएगा, व्यवस्थित से काम करवाया जाएगा। सी को 4 दिन, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 16 काम करेगा, ठीक है। तो 16 काम इससे और करवाया जाएगा, जितना काम है उसके अलावा, ठीक। अब 16 काम में और हो जाएगा, तो कितना काम हो जाएगा, 76 काम हो जाएगा। लेकिन आगे कह रहा है कि ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ए जो है 6 दिन में कितना काम कर, सॉरी 3 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम करेगा ये। और ये यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। तो 76 काम में से 18 काम ये जो करके यहाँ से फरार हो गया, क्या मिलेगा, 8 यहाँ हो जाएगा 5, 58 काम, 5 6 5 58 काम बचा हुआ है, ठीक है। 58 काम बचा हुआ है, इसको कौन करेगा, बी और सी ही केवल करेंगे, क्योंकि बाकी सब तो भाग गए। तो 58 काम को 9 की स्पीड से करेंगे, कितना मिलेगा, 9 6 का 54 हो जाएगा, बचेगा 4, 4 बटे 9, 4 बटे 9, ये इसका आंसर होगा। 6 से ही 4 बटे 9 दिनों में जो है वो काम समाप्त हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का है। अगला क्वेश्चन है, ए बी से दोगुना काम करने वाला है और साथ में किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए बी से दोगुना काम करने वाला है, ठीक। और कहा जा रहा है कि जो जब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 14 दिन में काम को पूरा कर ले रहे हैं, तो ए अकेले उसे कितने दिन में करेगा। तो अभी आगे बोल रहा है कि ए बी से दोगुना काम करने वाला है, तो अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बी अगर एक काम कर रहा है, तो ए जो है वहाँ पे 2 काम कर रहा है। कहने का मतलब यही है ना, एफिशिएंसी, ए बी से दोगुना काम करने वाला है। कहने का मतलब अगर एक दिन में बी 1 काम करेगा, तो ए जो है 2 काम करेगा, ठीक। अब दोनों मिल करके, अब मान ली 2 काम ए कर रहा है और 1 काम बी कर रहा है एक दिन में, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3 काम। अब 3 काम रोज कर रहे हैं, दोनों मिल करके कितना काम कर रहे हैं, 14 दिन तक काम कर रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा, 42। तो कुल काम कितना हो गया, 42 काम हो गया। अब कह रहा है कि तो ए अकेले उसे कितने दिन में करेगा। हमको पता है कि ए जो है एक दिन में 2 ही काम कर पा रहा है, तो 2 की स्पीड से करेगा, तो 21 दिन में उस काम को वो समाप्त कर लेगा, ठीक है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 3 गुना काम करने वाला है। प्रोसेस सेम ही है, क्वेश्चन भी सिर्फ सेम है, बस कह रहा है कि ए बी से 3 गुना काम करने वाला है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ए और बी का जो अनुपात है वो 1 जो है इधर हो जाएगा, 3 हो जाएगा इधर। तो बी अगर एक दिन में 1 काम करेगा, तो बी जो है, सॉरी ए जो है वो 3 काम करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी से 3 गुना काम करने वाला व्यक्ति है, मतलब जो उसकी स्पीड है करने की वो अधिक अच्छी है। अच्छा, फिर अब कह रहा है कि साथ में किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिल करके 9 दिन काम करते हैं, कोई भी काम है। तो काम नहीं पता, लेकिन ये पता है कि दोनों मिल करके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। जब 4 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में, तो 9 दिन काम किए होंगे दोनों मिल करके, तो कुल काम कितना हो गया होगा, 36। अब इस 36 काम को कौन करेगा, कहा कि ए अगले कितने दिन में करेगा। तो इस 36 काम को ए किस स्पीड से करेगा, 3 की स्पीड से करेगा। तो 3 से भाग दे देंगे तो जाएगा 3 3 3 3 6, तो 12 दिन में जो है वो काम को फिनिश कर लेगा अकेले, कौन, ए, ठीक। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा 12 दिन में 3/4 काम कर सकती है। सुलेखा रेखा से 2 गुनी कुशल है, तो सुलेखा उस काम को अकेले कितने दिन में करेगी। अब रेखा 12 दिन में जो है 3/4 काम कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो रेखा है वो 12 दिन में 3/4 काम कर रही है। तो पूरा काम कितने दिन में कर रही होगी। जब 12 दिन में 3/4 काम, तो मान लिया कि x का 3/4 भाग कितने दिन में हो रहा है, 12 दिनों में हो रहा है। ठीक है, x का 3/4 भाग काम जो है वो 12 दिनों में, पूरा काम कितने दिनों में शुरू हो जाएगा। x बराबर क्या मिलेगा, ये कट जाएगा यहाँ से, 3 चौक को 12, 4 चौक को 16, तो 16 दिन में पूरा काम रेखा कर सकती है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से निकल गया। अब आगे कह रहा है सुलेखा जो रेखा से 2 गुनी कुशल है। तो रेखा पहले है सुलेखा, सुलेखा रेखा से 2 गुनी है। इसका मतलब रेखा एक दिन में 1 काम कर रही है, तो सुलेखा जो है वो एक दिन में 2 काम कर रही है। ठीक, तो अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, रेशियो मिल गया 2 और 1 का। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम रोज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, तो सुलेखा उस काम को अकेले कितने दिन में करेगी। अब 1 की स्पीड से रेखा काम कर रही है, और काम कितना दिन कर रही है, 16 दिन। ठीक है, इसका मतलब काम कितना हो जाएगा, काम भी हमारा 16 रहा होगा, तभी तो एक दिन में जो है 1 काम कर रही है। तो कुल पूरा काम में कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में। इसका मतलब मैंने मान लिया कि काम जो है कितना है, 16 है, और 16 काम को जो है सुलेखा करेगी किस स्पीड से, 2 की स्पीड से। इसका मतलब 2 की स्पीड से कितना हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा कि सुलेखा जो है उसे 8 दिन में कर सकती है अकेले। ठीक, चलते अपने एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है। यदि बी उसे अकेले 12 दिन में करता हो, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ वही दे दिया है, दे दिया एफिशिएंसी। ए जो है बी से 2 गुना काम करता है, मतलब बी अगर 1 काम कर रहा है तो ए 2 गुना काम, मतलब 2 काम कर रहा है। अब आगे कह रहा है कि यदि बी उसे अकेले 12 दिन में करता हो, तो कोई काम है उसको वो 12 दिन में कर रहा है। तो यही से बात है, अगर बी अगर 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 12 दिन में 12 काम करेगा। ठीक, तो कहने का मतलब काम कितना है, 12 काम। तुमको काम का पता चल गया कि काम हमारा कितना है, 12 है। तो 12 काम को ए और बी दोनों मिलके करने जा रहे हैं, तो कितने दिन में कर लेंगे। और ए और बी दोनों का इनका काम कितना है, 3 है। 3 काम रोज कर रहे हैं, कुल काम कितना है, 12 काम है। तो 12 काम को अगर 3 की स्पीड से करेंगे तो 4 दिन में जो है काम समाप्त हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज यही फिनिश करते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और अधिक से उसको शेयर भी कर दें, जिससे कि और लोगों का भी कुछ बेनिफिट हो जाए। और हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद।